रात अपने सबसे गहरे सन्नाटे में उतर चुकी थी। शहर की खिड़कियों में अब रोशनियां कम और परछाइयां ज्यादा थीं। रूबी अपनी बालकनी में खड़ी थी, नंगे पांव ठंडी संगमरमर की जमीन पर। हल्की हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी, जैसे कोई अनकहा राज छूकर निकल जाना चाहता हो। उसकी उम्र जवानी की उस दहलीज पर थी जहां सब कुछ अधूरा लगता है, हंसी भी, ख्वाहिश भी और तन्हाई भी। आज फिर नींद उससे रूठी हुई थी। नीचे सड़क पर कभी कभी किसी गाड़ी की आवाज आती, फिर सब कुछ वापस उसी खामोशी में डूब जाता। रूबी ने अपनी शॉल को थोड़ा कसकर लपेटा। दिल के किसी कोने में अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई बहुत पास होकर भी दूर खड़ा हो। उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। रूबी चौंकी नहीं, जैसे कहीं भीतर से वह इस आवाज का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खोला तो सामने आरव खड़ा था। सफेद शर्ट, हल्की बिखरी दाढ़ी और आंखों में वही ठहराव जो ज्यादा बोलता नहीं, बस महसूस कराया करता है। इतनी रात को रूबी के होंठों पर आधा सवाल आधी मुस्कान थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तुम जाग रही हो, मुझे पता था। कुछ रिश्ते तर्क से नहीं चलते, बस एहसास से। रूबी ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। कमरे में वही मंद पीली रोशनी थी जो हर चीज को थोड़ा नरम बना देती है। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। दोनों सोफे पर बैठे, थोड़ा सा फासला जो जरूरत से ज्यादा लग रहा था। आज बहुत शांत लग रही हो, आरव ने कहा। शांत नहीं, भरी हुई, रूबी ने धीरे से जवाब दिया। कुछ ऐसा है जो कहना चाहता है पर शब्द नहीं मिल रहे। आरव ने सिर झुकाया। उसकी उंगलियां अनजाने में सोफे के कपड़े पर चल रही थीं, जैसे वह भी कुछ तलाश रही हो। खामोशी फैल गई, पर यह वो खामोशी नहीं थी जो असहज करती है, यह वो थी जो पास बुलाती है। रूबी ने उसकी ओर देखा। उसकी सांसें अब जरा गहरी थी, आंखों में एक सवाल था, इजाजत का। रूबी ने कुछ नहीं कहा, बस पलकों को हल्का सा झुका लिया। इतना ही काफी था। आरव थोड़ा पास आया, बहुत नहीं, बस इतना कि उसकी मौजूदगी महसूस होने लगे। रूबी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने हाथ गोद में कस लिए, जैसे खुद को संभाल रही हो। तुम्हें पता है, आरव की आवाज धीमी थी, कभी कभी किसी के पास होना उसे छूने से ज्यादा असर करता है। रूबी की सांस अटक सी गई और कभी कभी उसने जवाब दिया, छूना सिर्फ उंगलियों से नहीं होता। उनके बीच की हवा भारी हो गई। आरव का हाथ धीरे से आगे बढ़ा, रूबी के हाथ के पास। छुआ नहीं, बस इतना करीब कि गर्माहट महसूस हो। रूबी ने आंखें बंद कर लीं। उस पल में उसे अपनी उम्र, अपनी जवानी, अपने भीतर की सारी अधूरी चाहतें एक साथ जागती महसूस हुई। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी, ये धीमा था, गहरा था। उसने अपनी उंगलियां जरा सी सरकाईं, बस हल्का सा स्पर्श, पर वही स्पर्श जैसे किसी भूली हुई कविता की पहली पंक्ति हो। आरव ने सांस भरी। उसकी उंगलियां अब रूबी की उंगलियों से जुड़ चुकी थीं, बिना कसाव के, बिना मांग के। रूबी, उसने नाम लिया, सिर्फ नाम, पर उस नाम में बहुत कुछ था। रूबी ने आंखें खोली, उनकी नजरें मिली, बहुत करीब से, इतनी करीब कि पलकें झपकाने की जगह नहीं थी। समय जैसे थम गया। उस पल में कोई भविष्य नहीं था, कोई डर नहीं था, बस दो लोग थे और उनके बीच की खामोश आग। रूबी को लगा जैसे उसकी जवानी पहली बार पूरी तरह जाग रही हो, बिना शोर किए, बिना हड़बड़ी के। यह कोई उफान नहीं था, यह गहराई थी। उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। आरव की सांस अब उसके बहुत करीब थी। दोनों के बीच शब्द अब बेकार हो चुके थे। कुछ एहसास कहे नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों वैसे ही बैठे रहे, हाथों में हाथ, आंखों में वही चमक। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। आरव ने धीरे से कहा, कुछ चीजें पूरी नहीं होती, फिर भी जिंदगी भर साथ रहती हैं। रूबी मुस्कुराई। शायद इसलिए, उसने कहा, कि उनका अधूरापन ही सबसे खूबसूरत होता है। रात ने उन्हें अपनी गोद में समेट लिया और रूबी जानती थी, यह एहसास, यह नजदीकी उसकी जवानी की सबसे यादगार कहानी बन चुकी थी।